हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया को। इसको डिस्कस करने के कुछ रीजंस हैं, टेक्निकल भी और फंडामेंटल्स भी। कुछ रीजंस हैं, न्यूज है इससे रिलेटेड। इनका एक रिवाइवल प्लान आया है, कैसे ये अपने बिजनेस को रिवाइव कर सकते हैं, और स्पेक्ट्रम के लिए ये अप्लाई करते हैं नहीं करते वो भी देखना है। क्या इनकी कॉस्ट आती है स्पेक्ट्रम के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी जो बिजनेस इन्होंने कुछ सोल्ड किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो काफ़ी न्यूज हैं जो इनके बिजनेस को आगे चल के अच्छा बना सकती हैं। टारगेट्स जो हमने पहले दिए थे वो हमारे इंटैक्ट हैं, काफ़ी हाई टारगेट्स बनते हैं। डाउन साइड लिमिटेड है इसके अंदर। अगर फंडामेंटल्स चेंज होते हैं तो सब्जेक्ट टू है ये सब चीज़ें। अगर फंडामेंटल धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं जैसे कंपनी ट्राई कर रही है, स्पेक्ट्रम के लिए जाती है नहीं जाती है, स्पेक्ट्रम के लिए पैसा कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो न्यूज़ आ रही हैं। और टेक्निकल काफ़ी मजबूत हो रहा है ये ब्रेकआउट के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी डिस्कस करते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। प्राइस जो है 9.85 का है, और ये जो क्लोजिंग हुई है 18 दिसंबर की है। 10 रुपये 15 पैसे ऊपर गया था, 9 रुपये 70 पैसे नीचे आया है। जो 52 वीक हाई बनता है वो 13.5 रुपये का है, और जो 52 वीक लो है 2.70 का है। आप देखेंगे जो टेक्निकल चार्ट है उसके ऊपर ये बुलिश नज़र आता है। अगर इसकी मार्केट वैल्यू देखें, मार्केट कैप 28,304 का है, मिड कैप कंपनी है, और सब जानते हैं वोडाफोन आइडिया को। तो जो 20 डे एवरेज वॉल्यूम इसका चला है 27 करोड़ 41,45,000 के आसपास का इसका एवरेज वॉल्यूम रहा है 20 डेज का अगर निकालें तो। और वॉल्यूम इसका जो फ्राइडे के सेशन में रहा है वो रहा है 20 करोड़ 31,87,000 के आसपास का। फेस वैल्यू इसकी 10 की है, और बीटा इसका 0.86 के आसपास का है। आप देखेंगे जो BWAP इसका निकल के आया 9.87 के आसपास आया, जबकि इसकी क्लोजिंग जो हुई है 9.85 के आसपास हुई है, नियर बाई क्लोजिंग हुई है। अब जो मैं आपको टेक्निकल का बताऊंगा वो बताऊंगा लास्ट में। आप देखते रहिए कैसे इसका ब्रेकआउट है, क्या ये पैटर्न इंडिकेट कर रहा है। आप यहाँ पर देखिए ये एक पैटर्न बन रहा है, ये हाई और ये हाई, ये एक पैटर्न बन रहा है। आइडिया लगा सकते हैं तो आइडिया लगाइए, दिस वन एंड दिस वन। लास्ट में से डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम न्यूज को देखते हैं। Vodafone Idea gets rupees 3760 crore by selling 11.15% stake in Indus Tower after merger with Infratel। आप देख सकते हैं Vodafone Idea has received 3760.1 crore in cash by selling its 11.15% stake in Indus Tower to the entity created after the completion of the merger of the tower company with Bharti Infratel। तो 3760 रुपये इनको कैश में मिले हैं बाय सेलिंग इट स्टेक 11.15%, जो पहले भारती इंफ्राटेल हुआ करती थी उसके थ्रू मिले हैं। तो द मर्जर एंटिटी नेम्ड इंडस टावर लिमिटेड विल बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनीज विद 1,69,000 टावर्स एंड विल बी हेडेड बाय बिमल दयाल एज द MD एंड CEO। तो ओवरऑल न्यूज ये है कि वोडाफोन गेट्स रुपीज 3760 करोड़ बाय सेलिंग 11.15 स्टेक इन इंडस टावर आफ्टर मर्जर विद इंफ्राटेल। सेकंड न्यूज है, आप यहाँ पे क्लियर देख पाएंगे, वोडाफोन आइडिया इन टॉक्स टू रेज $2 billion फ्रॉम ऑक्ट्री कैपिटल एंड अदर्स रिपोर्ट। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया इन टॉक टू रेज $2 billion फ्रॉम ऑक्ट्री कैपिटल। ऑक्ट्री कैपिटल का नाम आपने अभी सुना भी होगा, DHFL के केस में इन्होंने बोली लगाई थी DHFL के एसेट्स को खरीदने के लिए। तो ऑक्ट्री काफ़ी फेमस है, ग्लोबल कंपनी है, US बेस्ड कंपनी है। तो आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इज रिपोर्टली इन टॉक टू रेज एटलीस्ट $2 billion from a custodian of investors including Oaktree Capital Management and Verde Partners. The custodian led by Oaktree has offered $2 to $2.5 billion to the telco, which was over 50,000 crore to the DOT as Asia dues। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट है, देख सकते हैं आप, $2 to $2.5 billion। The board of Vodafone Idea had in September approved fundraising up to 25,000 crore by a mix of instruments,
The company is looking to raise funds in one or more tranches via issuance of global depository receipts. GDR के थ्रू भी कर सकते हैं, ADR के थ्रू भी कर सकते हैं और फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल्स FCCB के थ्रू भी कर सकते हैं। और ऑप्शंस हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स एंड वारंट्स, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। 25,000 करोड़ का इनका बिजनेस को खड़ा करने का रिवाइवल प्लान है, जिसके लिए ओक्ट्री वार्डे पार्टनर से बात चल रही है। अभी तक दोनों ने कमेंट नहीं किया है, बट ये आगे बात बढ़ रही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन टेल्को कंपनीज 10 years टू डिक्लेयर देयर पेंडिंग AGR ड्यूज इन एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2021। आपको पता है अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कुछ दिन पहले, 10 साल में इसको डिवाइड कर दिया गया है। जो भी इनके AGR के ड्यू बनते थे तो अप्रैल 2021 से ये स्टार्ट होंगे। जबकि द टॉप कोर्ट हैज इंस्ट्रक्टेड द कंपनी टू पे अपफ्रंट ऑफ 10% ऑफ द बैलेंस शीट ड्यू बाय 31 मार्च 21। जो वो बाद में स्टार्ट होगा, उससे पहले 31 मार्च 2021 तक 10% अपफ्रंट इनको जमा कराना है। BIL हैज वोडाफोन आइडिया हैज मेड पेमेंट ऑफ अबाउट 7850 करोड़ सो फार टुवर्ड्स इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूज। 7850 का जो है पेमेंट कर भी चुके हैं। BI is also planning to increase its tariff by 15 to 20% by end of 2020 और early 21। देख सकते हैं ये टैरिफ बढ़ाने की अपना प्लान कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो प्राइसेज ये बढ़ा सकते हैं। वोडाफोन आइडिया सॉ losses reduced to 7 to 18 crore in September quarter. The company had posted a loss of 50,000 crore in same quarter of the previous fiscal। आप देख सकते हैं कि जो लॉसेज हैं वो कम हुए हैं पहले से। जो कहना है इनका 50,000 करोड़ के जो लॉस कर रहे थे 72 के आसपास हैं। अगर ये फंड रेज करते हैं और जो इंडस का स्टेक सेल करके इनके पास जो पैसा आया है, तो कहीं ना कहीं अगर ये अपना डेट को कम करते हैं, डेट को कम करते ही इनके जो इंटरेस्ट बर्डन है कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेंगे, मार्जिन्स पहले से ही ठीक है इनके पास, और जो टैरिफ हाइक कर रहे हैं उससे इनके रेवेन्यूज और बढ़ेंगे। इंटरेस्ट बर्डन इसकी कंपनी के ऊपर जो है सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मेजर जो दिखती है वो है जो डेट का बर्डन है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट हाई पे करते हैं। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर से डेट ही मेजर पार्ट निकल जाती है, तो नेट प्रॉफिट इनका माइनस में आता है। तो ये रिवाइवल एक प्लान चल रहा है। अभी ये स्पेक्ट्रम का देखिए, जो स्पेक्ट्रम की एक न्यूज़ चल रही थी उसके अंदर है रिलायंस जियो रिक्वायर 28,000 करोड़ टू रिन्यू स्पेक्ट्रम, वोडाफोन आइडिया रिक्वायर टू स्पेंड लेस। कितना लेस है, ये है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट। अभी हम देख लेते हैं। The firm highlighted, Motilal Oswal, that Reliance Jio would require capital expenditure of 28,000 crore to renew its expiring spectrum at reserve price, while Bharti Vodafone would require 13,000 crore. Further, Vodafone Idea is set to require the least capital expenditure of 8,300 करोड़। तो देख सकते हैं जियो को 28,000 करोड़ चाहिए, भारती को 13,000 करोड़ चाहिए, जबकि वोडाफोन आइडिया को 13,000 करोड़ चाहिए टू रिन्यू इट्स एक्सपायरिंग स्पेक्ट्रम्स। आप देख सकते हैं 8,300 करोड़ रुपये इनको चाहिए, जो कि कर सकते हैं ये। यहाँ से भी इनके पास पैसा आया है 3760, यहाँ पर भी इनकी बात चल रही है ऑक्ट्री के साथ फंड रेजिंग की, डेट को कम करने की, अपने रिवेन्यूज को बढ़ाने की कैपिटल के थ्रू, टैरिफ हाइक के थ्रू। तो ओवरऑल आपको ये सब चीज़ें पॉजिटिव नज़र आएंगी। और जैसे जैसे फंडामेंटल कंपनी के चेंज होते हैं, ये जो प्राइस आज की डेट में चल रहा है ये इस वजह से चल रहा है क्योंकि कंपनी काफ़ी स्ट्रेस में है। अगर कंपनी के स्ट्रेस कम हो जाएगी, फंडामेंटल अच्छे हो जाएंगे, तो ये अपने आप ही आपको 20-30 रुपये के ऊपर ट्रेड करती हुई नज़र आएगी। तो एक बार टेक्निकल भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जीरोधा का चार्ट है, डेली का चार्ट मैंने लगा रखा है, जैसे आप देख रहे हैं 1D। एक कैंडल 1 डे के जो अप डाउन्स होते हैं, पूरे प्राइस होते हैं, उसको शो करती है कितना स्टॉक अप हुआ है, कितना डाउन हुआ है। जैसे ये कैंडल है, आप यहाँ देख पा रहे हैं 18 दिसंबर की कैंडल है। 9 रुपये 90 पैसे पे ओपन हुआ, 10 रुपये 15 पैसे हाई गया, क्लोज जो हुआ 9.85 पे हुआ, लो जो है 9.7 का है। 203 मिलियन वॉल्यूम इसके अंदर रहा है। अब ये चार्ट को ध्यान से देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक दिखाया था, यहाँ से ये इस टाइप से कर्व बन रही है, देन ये कर्व बन रही है। ये कर्व इंडिकेट करती है, आप इसका टॉप देखिए और इस कैंडल का टॉप देखिए, आप देख पा रहे हैं
इसको कनेक्ट कीजिए, दोनों को कनेक्ट कीजिए। 10 रुपये 80 पैसे के आसपास का बनता है। ये एक कप बन रहा है, ये कप है इस टाइप से, ये कप है, ये उसका हैंडल है, ये कप है। इसको कनेक्ट कर दीजिए दोनों को, कप बन रहा है, ये कप की शेप ले रहा है और ये उसका हैंडल है। और जब कप एंड हैंडल शेप बनती है तो एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है। ये अगर यहाँ पर आकर ऊपर कनेक्ट होता है 10 रुपये 70 पैसे के आसपास, तो एक कप हैंडल जो होता है उसकी शेप पूरी होती है। और जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करता है तो जितना यहाँ से डेप्थ है, यहाँ से लेकर जितनी डेप्थ है इतना ही ये ऊपर जाने का दमखम रखता है। उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट देता है, तो आप कप एंड हैंडल शेप्स नहीं जानते हैं तो मैं आपको कप एंड हैंडल शेप का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कप है, ये उसका हैंडल है, और जैसे इसको ब्रेकआउट किया, इस लाइन को कनेक्ट कीजिए, 10 रुपये 80 पैसे की लाइन बन रही है यहाँ पर, जो वोडाफोन आइडिया का है। ये उसका हैंडल बन रहा है। जैसे ही 10 रुपये 80 पैसे को टच करेगा तो आप देखिए कैसे शार्प मूव देता है। अब यहाँ पर देखिए, ये कप है, ऑलमोस्ट यही शेप बन रही है उसके अंदर भी। ये ऊपर की लाइन को कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर हैंडल बन रहा है और धीरे 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 इस टाइप से ऊपर निकलेगा। यहाँ पर देखिए, ये कप है, ये उसका हैंडल है, यहाँ लिखा हुआ है कप, ये हैंडल बना। और जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया, धीरे 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 ऊपर निकल गया। इसमें भी आप देख सकते हैं कप, ये हैंडल। तो यहाँ पर भी देखिए कप, हैंडल और ये ऊपर निकला है। किसी में भी आप देख सकते हैं, अपनी स्टडी लगा सकते हैं। अगर शेप पूरी होती है और ये दोबारा 10 रुपये 70 पैसे 80 पैसे के आसपास आता है, तो ये शेप जो बनती है कप एंड हैंडल की बनती है। और कप एंड हैंडल जो होता है बुलिश ट्रेंड को शो करता है। आपको मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। अब देखिए, व्हाट हैपन्स आफ्टर कप एंड हैंडल पैटर्न? A reversal pattern occurs when the price is in a long-term downtrend. Long-term downtrend में था, then forms a cup and handle that reverses the trend and the price start rising. A continuation pattern occurs during an uptrend. The price is rising, forms a cup and handle and the continuous rising. आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, is a cup and handle bullish? Yes. ये बुलिश पैटर्न को इंडिकेट करता है। कप एंड हैंडल आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली कप एंड हैंडल बन रहा है। जो डाउन साइड है इसकी लिमिटेड होती जा रही है। जो डाउन साइड है ये 9 रुपये 40 पैसे के आसपास का आपको डाउन साइड दिखाई दे रहा है, बट इसके अंदर आप लंबे समय तक बने के रह सकते हैं क्योंकि ये एक रेंज में अब कंसोलिडेट कर रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं 10 रुपये 7 रुपये 80 पैसे के आसपास का कंसोलिडेशन, इसका अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। और 2 बार ये इस लेवल को टच कर चुका है। यहाँ पर 12 रुपये 54 पैसे को यहाँ टच किया है इसने 8 जून के आसपास। अगेन इसने नीचे आया, कंसोलिडेशन हुई, ऊपर गया, अगेन उस लेवल को टच किया इसने। जून के बाद इसने टच किया, 3 महीने के बाद सितंबर में अगेन ये नीचे आया और अगेन ये अगर ये जाता है तो इस बार ये इसको ब्रेक करेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 10 रुपये 80 पैसे का है। कप एंड हैंडल कंप्लीट होते ही ये इस लेवल पे आपको दिखाई देगा। और जैसे ही ये वाला पैटर्न कंप्लीट होता है तो ये सीधा ही आपको, और अच्छी न्यूज़ आती है, जैसे रिवाइवल की न्यूज़ आ रही है, टैरिफ हाइक की न्यूज़ आ रही है, स्पेक्टर परचेज करने की न्यूज़ आ रही है, स्टेक सेल की न्यूज़ आ रही है, रिवेन्यू बढ़ने की न्यूज़ आ रही है, फंडामेंटल्स अच्छे होते चले जाएंगे। तो सब्जेक्ट टू है सब चीज़ें, धीरे धीरे इंप्रूव होगी। एक जर्नी होती है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। तो आपको ये काफ़ी अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ से डबल होता हुआ भी ये नज़र आएगा। अगले 1-2 साल आप इसे रखिए, जैसे जैसे फंडामेंटल इंप्रूव होंगे ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।